नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज नया विषय चालू हुआ है, ग्रोहे। मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। माइकल राउटरकुस जो हैं सीईओ हैं ग्रोहे जी। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं डिजाइन के जो हैं माइकल सैम हैं। अब देखिए, हमको क्या करना है, प्लम्बिंग की जानकारी लेनी है। प्लम्बर की जानकारी लेने के लिए हमको ऑलमोस्ट अपने आप को तैयार करना है। तो ये हमने इतना लिख दिया। इसके ये सारे सीरीज हैं, गेंडा, एट्रियो, एसेंस, औरा, पेरिस, एक्वा सिम्फनी, रेन सावर, एफ डिजिटल, रेन सावर, स्मार्ट कंट्रोल, गौथम, सेंसिया, एरिना, स्पेशल प्रोडक्शंस। अब ये जो है इतना दूर तक ये सब सीरीज हैं। इसके ग्रोहे के फॉसेट्स के सीरीज हैं। हमने पहले फॉसेट ही उठाया, मैं फॉसेट ही पहले ही उठाता हूँ फॉसेट से। लेकिन इसमें जैसे ग्रोहे के जो कैटलॉग हमको मिले हैं 17 का है। लेकिन आप इतने पे मत रुक, जितना मैं आज बताऊंगा वो समझो कि यदि आप ग्रोहे के करीब करीब पहुंच जाएंगे। और लेकिन ये नहीं है कि ग्रोहे के पास इतने ही प्रोडक्ट और भी यदि मतलब लेटेस्ट वर्जन है जो हमारे पास नहीं है, आपको बताने के लिए। जो हमारे पास नहीं है आपको बताने के लिए, यदि वो होता तो वो भी बताते आपको। बट जो है मोस्टली अभी हमारे पास कैटलॉग के हिसाब से, वो हम समझा देते हैं एकदम सीधी तरीके से। समझिएगा, जो आपने जैगवार में पढ़ा, जो आरटीज में पढ़ा, अब वो वही चीज यहां भी आने वाले। सबके मॉडल्स अलग हैं, काम करने के तरीके अलग हैं, क्वालिटी अलग है। वो सब मेंटेन करना वो क्लाइंट का काम है कि मतलब वो कितना महंगा अफोर्ड कर पाते हैं, कितना सस्ता अफोर्ड कर पाते हैं, उसी हिसाब से। अब किसी को मारुति पसंद है, उसमें ही खुश है। किसी को BMW ओडी से भी खुशी नहीं हो रही, लंबरगिनी बुगाटी खोज रहे, तो वो अलग चीज है। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। बट ग्रोहे एक काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो बाथरूम के लिए एक बहुत बड़ा समझिए वरदान है कि वैसी क्वालिटी है इसके पास। अब इसमें हम देखो पढ़ाने का जो सिस्टम बताएं, पहले ये क्यों बता रहे हैं आपको फ्रीक्वेंसीज, ये सारे सीरीज, इतने सारे प्रोडक्ट। अब ये हमने उठा लिया ग्रैंड्रा, ये हमने उठा लिया। अब इसको, उसकी सीरीज को हमने लिख दिया। अब ये नहीं है कि सब में वैसे वैसे हैं, कुछ में अलग अलग हैं, कुछ अलग डिजाइन के हैं, कुछ अलग वर्क के हैं, किन्हीं का फंक्शन अलग है, फीचर अलग है। तो जो अलग होंगे इसके बाद जिस भी सीरीज के, इनके अलावा वही मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। ये एज इट इज रहेगा। अब चाहे वो सेंसिया एरिना हो, चाहे स्मार्ट कंट्रोल हो, चाहे जो भी जो अलग रहेगा उसको ही सिर्फ पढ़ाऊंगा। बाकी ये तो बेसिक है, यानी मतलब जो आपको फाइट में, यानी मतलब मार्केट में शुरू शुरू में इनसे लड़ना पड़ेगा, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी, इनकी उपलब्धता मानी जाती है। ग्रैंड्रा, ट्रियो एसेंस, लोरा, ये सारे सीरीज हो गए। और हमने एक सीरीज का ये फॉसेट्स लिख लिया। अब जानते हैं उस जो जो फीचर्स आपने आर्टिस्ट में देखा, वो फीचर्स के थ्रू ही ये चलेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। तो अब इसमें क्या दिया, 3 होल बेसिंग मिक्सर। हमने एम साइज और एल साइज दोनों लिखे, एक मीडियम साइज, एक लॉन्ग। जैसे उसमें बताया था हमने क्या, लॉन्ग टॉल बॉय, उसमें टॉल बॉय बोलते थे, इसमें मीडियम और लार्ज। ये चीज हो गया, मीडियम और लार्ज। 3 होल बेसिंग मिक्सर मतलब ये तो बेसिंग हो गया। एक मिनट, जरा डस्टर कहाँ है भाई। बेसिंग हो गया, एक ठो यहाँ ऑपरेटिंग, यहाँ एक ठो ऑपरेटिंग, एक ठो यहाँ पानी गिरने वाला।
यहाँ से ठंडा, यहाँ से गर्म। 3 होल मतलब कभी भी याद रखना 3 होल मतलब, अब 3 होल में क्या है, बेसिंग मिक्सर। बेसिंग मिक्सर ये डेक माउंट होगा, डेक माउंट होगा। बेसिंग में तो मोस्टली 3 होल रहते नहीं, पुराना वाला आता था, अभी देते होंगे तो नहीं, लेकिन तो लुक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब या उस तरीके से बेसिंग बनाए, उस तरीके से डिजाइन करें तो एक अलग बात है। तो 3 होल बेसिंग मिक्सर माने डेक माउंट, वो टेबल पर बैठेगा और 3 होल रहेगा, दाहिना खोलेंगे तो ठंडा, बायां खोलेंगे तो गर्म, और स्पाउट एक रहेगा बीच में, वो 3 होल हो गया। उसके बाद सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर। अब बेसिंग मिक्सर ही उसने लिखा है, इसमें 2 लिखा है, मीडियम और लार्ज। हमने सिंगल लीवर लिख दिया। हमने लीवर क्या बताया था, जिस जो लीवर से काम हो, एक ही से पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर जो लगाते हैं, वैसे वो लीवर ऑपरेटिंग, लीवर इन मतलब लीवर उठा देंगे गर्म ठंडा, और बाएं जाएंगे तो गर्म बढ़ते जाएगा, और दाहिने जाएंगे तो ठंडा बढ़ते जाएगा। तो सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर, मीडियम और लार्ज। अब ये उसके बाद आ गया सेंटर होल बेसिंग मिक्सर। ये हमने लिखा है, उन्होंने बेसिंग मिक्सर लिखा था यल में, लार्ज टाइप में, लेकिन हमने लिख दिया सेंटर होल बेसिंग मिक्सर मतलब नला रहेगा। अभी जो 3 होल में क्या होता है, एक तो यहां ऑपरेटिंग, एक तो यहां ऑपरेटिंग। ये हो गया कोल्ड, ठंडा, आई हो गया हॉट, गर्म हो गया। जौन सा खोलेंगे इसमें से पानी उबालेगा, ये चीज हो गया। जस्ट बेसिक मिक्सर एल उन्होंने लिखा था, लेकिन उसका फिगर आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता के बताता हूं। सेंटर होल बेसिक मिक्सर, कभी भी सेंटर होल बेसिक मिक्सर आ जाए तो सेंटर होल बेसिक मिक्सर मतलब समझते क्या है। अब ये हो गया, ये नल हो गया आपके, नल में ही ऑपरेटिंग रहेगा, नल में ही ऑपरेटिंग रहेगा 2 लीवर। अभी इसमें क्या था, अलग अलग था, इसमें इसी में है, तो सेंटर होल बेसिक मिक्सर हो गया। इसमें इसका भी उद्देश्य क्या है, गर्म ठंडा पानी ही देना। ठंडा ये यानी मतलब कोल्ड दाहिने, और हॉट गर्म, ये चीज याद रखना। बेसिंग एक नल है, अभी ये बेसिंग का ही नल है। बाटअप स्पाउट माने जो टब में भरने के लिए या बाल्टी भरने के लिए डायवर्टर के नीचे स्पाउट लगाते हैं, या चाहे बटन स्पाउट लगाए। यदि हैंड शावर का अटैचमेंट चाहिए और यदि मतलब फंक्शन वाला आपने नहीं लिया तो स्पाउट के माध्यम से ले सकते हैं। और स्पाउट क्या करता है, या तो बकेट फिल करेगा या तो टब फिल करेगा, ये फीलिंग का काम करने वाला। इसमें स्टॉपिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसका ऑपरेटिंग दूसरे हाथ में होता है। तो डायवर्टर में रहेगा, डायवर्टर के माध्यम से रहेगा या थर्मोस्टेट के माध्यम से रहेगा। ये चीज हो गया बटअप स्पाउट। 3 होल बेसिंग मिक्सर वॉल माउंट, देखो 3 होल ये भी बेसिंग मिक्सर है, और 3 होल ये भी बेसिंग मिक्सर है। अभी वॉल माउंट है, ये क्या है, डेक माउंट। हमने बोला वो टेबल में बैठ जाएगा, टेबल में बैठ जाएगा। और ये क्या करेगा, ये दीवार में से आएगा, ये दीवार में से आएगा, दीवार में रहेगा, बेसिंग से कोई लिंक नहीं रहेगा, दीवार से ऑपरेट करेंगे, बेसिंग में गिरेगा। इस तरीके से ये हो गया ये चीज। 3 होल बेसिंग मिक्सर, ये वॉल माउंट, ये कंसील्ड होता है। वॉल माउंट जब भी बोल देगा तो कंसील्ड। मीडियम साइज का सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर, अभी मीडियम साइज लिखा हुआ है, मतलब वो रेगुलर जो बेसिंग में बैठ जाए, वो नल यानी मतलब सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर मतलब एक ही लीवर से ऑपरेट हो। अब यानी एम साइज में इधर हमने लिखा है वॉल माउंट, तो ये बेसिंग पे नहीं बैठ सकता। वॉल माउंट हो गया तो बेसिंग पे नहीं बैठ सकता। एम साइज सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर, बेसिंग मिक्सर और बेसिंग के लिए गर्म ठंडा आएगा। बेसिंग मिक्सर मतलब बेसिंग के लिए गर्म ठंडा प्रोवाइड करने वाला नल, गर्म ठंडा पानी प्रोवाइड करने वाला नल। तो ये सिंगल लीवर, एक ही लीवर से गर्म ठंडा होगा, बट ये वॉल माउंट है, दीवार में टंगने वाला, तो ये कंसील्ड हो जाएगा। अब उसके बाद आएगा 5 वे डायवर्टर। 5 वे डायवर्टर ये किसने यूनिट दिया है, इसमें नॉब है,
1 2 3 4 5, 5 आउटलेट हैं। 5 वे डायवर्टर माने 5 आउटलेट। अब वो 5 आउटलेट को प्रोवाइड करेगा। इसको बॉडी जेट कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जा सकता है, बट ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट आया नहीं हुआ है। उसके होल्स कितने हैं, आउटपुट वॉल्यूम कितना है, कितने केजी प्रेशर पे वो कितना पानी दे पाएगा, वो टेस्टिंग अभी नहीं कर पाया हूं मैं। वो मेरे पास लाइव है नहीं तो मैं बता नहीं सकूंगा। वरना बॉडी जेट कॉन्सेप्ट के लिए ग्रोहे का ये चीज जो है बॉडी जेट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आपको एक ही यूनिट में 5 आउटपुट मिल जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक थर्मोस्टेट रेगुलर वाला भी लगा दिए, यदि चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम, यदि आपके पास बजट है थर्मोस्टेट लगा दीजिए, और नहीं तो डायवर्टर भी लगा दिए, तो डायवर्टर में भी आपका सेविंग हो जाए। जैसे ये ले लिए आप, अब इसमें 5 आउटलेट आपको मिल गया, 5 आउटलेट मिल गया। एक यानी मतलब बीएसपी कनेक्टेड जो रहेगा, आप यानी मतलब जैसे यानी मतलब 229 227 जो होता है कोड, मतलब जैसे जगवार में ड्यूक मिक्सर रहता है, ड्यूक मिक्सर उसको बोलते हैं, ड्यूक मिक्सर, सिंगल लीवर ड्यूक मिक्सर लीजिए। आप सिंगल लीवर ले लिए, अब सिंगल लीवर से ये इसको अटैच हो गया। आप यहां से जैसा पानी भेजेंगे वहां जाएगा। थोड़ा महंगा में चाहिए, थर्मोस्टेट में ले लीजिए। तो थर्मोस्टेट में एक ही प्रॉब्लम आएगा क्या, उसका ऑपरेटिंग वो दिया होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 3 खांचे में डाइवर्ट हो जाए। वो एक के यूनिटिया में एक जगह थर्मोस्टेट काम करेगा और एक जगह ऑपरेटर रहेगा। तो उसके लिए जैसे सिंगल अभी इसमें दिखाता हूं आपको, बाथ शावर मिक्सर, फ्लोर माउंट शावर वॉल मिक्सर, थर्मेटिक शावर मिक्सर, ये जो है ये यूनिट इसको अटैच कर सकते हैं। थर्मेटिक शावर मिक्सर, ये सिर्फ शावर को, प्रोविजन फॉर शावर हो गया। बाथ शावर मिक्सर, सॉरी ये गलत हो रहा है, ये थर्मेटिक मिक्सर, ये शावर मिक्सर, ये सिर्फ शावर को जाएगा। तो शावर को जाएगा तो यानी मतलब शावर को यदि जा रहा है तो ये थर्मोस्टेटिक ले सकते हैं आप शावर मिक्सर। आप यानी मतलब इसमें देखना है कि इसमें एक आउटपुट मिलेगा, सीधा उसमें जाएगा थर्मोस्टेट के माध्यम से, तो वो वाली यूनिट यहां लगा के 5 वे को दे सकते हैं। अब 5 वे से आप यानी मतलब मल्टीपल शावर भी चला सकते हैं, मल्टीपल टाइप के शावर भी चला सकते हैं, 2-3 फ्लो वाला, 4 फ्लो वाला, 5 फ्लो वाला। तो जैसा आप यानी शावर चूज करना चाहें, यदि आप 3 फ्लो ले रहे हैं, 2 पॉइंट आपके बच जाएंगे, एक पॉइंट आ जाएगा स्पाउट को, बाल्टी को, इंडिया है ना, इंडिया में ये चीज ध्यान रखना, बाल्टी जरूरी है, एक बाल्टी को आ जाएगा और एक हो गया वॉल आउटलेट को, जहां हैंड शावर अटैच हो जाएगा। तो ये काम आपका बेहतर तरीके से हो पाएगा। मैं देखो एक ही बार में समझा रहा हूं, आप समझेंगे तो बहुत आसान, बहुत आसान है। ये अभी नहीं किए हैं तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब इसको करना शुरू कर देंगे तो बहुत आसान है। एम साइज सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर, सिंगल लीवर बीडेड मिक्सर। अब सिंगल लीवर बीडेड मिक्सर, ये तो धोने वाला सामान है, और ये 5 वे डायवर्टर, 5 वे डायवर्टर का हमने बात कर लिया। उसके बाद 4 होल बाथ मिक्सर, बाथ बना हुआ है, हम ऐसे ही खींच के दिखा देते हैं। अब इसमें नल तो चाहिए ना। अब मान लो ये सर वाला हिस्सा हो गया, ये सर वाला हिस्सा हो गया, तो इधर चाहिए और राइट हैंड पे चाहिए, तो एक होल, दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल। समझिएगा कि ये इसमें होल कर दिया जाता है और इसी पे बैठा था, एक ठो से गर्म ठंडा, एक ठो से गर्म ठंडा आएगा, एक ठो से शावर भी आ जाएगा, और एक तो फंक्शन वाला चाहिए तो 5 होल वाला ले लीजिए, जैसे इसमें हमने 4+5 किया हुआ है, तो और यानी फंक्शन वाला चाहिए तो और ले लीजिए। ये टब में लगता है, टब पे ही लगता है, 4 होल वाला या 5 होल वाला बाथ टब मिक्सर। इसको बाथ टब मतलब बाथ टब, जो टब होता है टब में, टब का मिक्सर।
बाथ एंड शावर मिक्सर फ्लोर माउंट, बाथ एंड शावर मिक्सर, बाथ एंड शावर मिक्सर फ्लोर माउंट। जमीन से आएगा, नहाने के लिए है। बाथ शावर मिक्सर फ्लोर माउंट जो जमीन से आता है, इसका दीवार से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा या वो और कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं, सब जमीन में ही इसका प्रोविजन बनाया जाता है। उसकी यूनिट जो है बॉक्स पहले सेट कर दी जाती है, बाद में ये एक्सपोज पार्ट फिटिंग होते हैं। तो ये याद रखिए, ये फ्लोर माउंट है, इसमें ये आप केयर कर लीजिएगा। ये जब भी आएगा प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आपको आएगा, ऐसा कुछ नहीं। और नहीं भी रहेगा तो आपके पास कंपनी के टेक्नीशियन बंदे, जब प्रोडक्ट जहां से खरीदते हैं क्लाइंट, वहां से आप बोलेंगे कि टेक्नीशियन बंदे को भेजो हमको गाइड करने के लिए। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं। एग्वार के, ये क्रोहे, हांस क्रोहे, कोल्हर, टोटो, ये सब, तो ये सब अच्छी कंपनियां हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना टेक्नीशियन भेज देंगे, तो बता देंगे कैसे कैसे पॉइंट छोड़ना है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा आप दिल करेंगे ना, फोन करिए, एक सब्सक्राइब, एक फोन, बदल देगा आपका लाइफ। रोजगार तो मिलना ही तय, ये पक्की बात है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें पढ़ पाएंगे का आ रहा है, उसको देख पाएंगे। यदि उसके लिए समय निकाल पाए तो आपके घर में गाड़ी, पैसा, सब कुछ रहेगा। यदि उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, यदि छोड़ गए, वो आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, ये तो अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक में थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ जब प्रैक्टिकल होगा तब देखेंगे कि यानी मतलब इन्हें कितनी भीड़ यानी इकट्ठा करते हैं, तब तो बहुत भीड़ हो जाएंगे। ये अभी प्रैक्टिकल है, एक फोन करना है और सीख लेना है। अब उसके बाद शावर वॉल मिक्सर, वॉल मिक्सर एक सिर्फ शावरे के लिए प्रोविजन है। थर्मोस्टेटिक शावर मिक्सर, थर्मोस्टेटिक है, चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम भी है, बट ये क्या है कि सिर्फ शावर के लिए ही है। जैसे फॉरेन वगैरह में जहां जिसको सिर्फ शावर ही, ये नहाने का ही स्पेस रखते हैं, यहाँ और कुछ नहीं रखते हैं, तो उतना दूर ही यानी एरिया बना के बस उसे नहाने का ही रख देते हैं, ये चीज हो जाता है। तो ये हो गया है थर्मेस्टिक। उसके बाद सिंगल लीवर बाथ शावर मिक्सर, सिंगल लीवर, लीवर आ गया गर्म ठंडा, एक के लीवर वैसे हो, अब थर्मोस्टेटिक नहीं है, सिंगल लीवर बाथ शावर मिक्सर। सिंगल लीवर डायवर्टर, अब यानी सिंगल लीवर डायवर्टर मतलब वही घंटू लाल, बटन असेंबली है, यहीं पर आएगा, कहाँ रहेगा, ये लीवर ऑपरेटिंग, खींच दिया गर्म ठंडा, बाल्टी में आ रहा है, और उसके बाद इसको दबा देंगे तो ऊपर जाएगा, या पुल आउट वाला रहेगा तो खींच लेंगे, खींच के क्लॉकवाइज थोड़ा सा लॉक कर देना है, थोड़ा सा घुमाना है, 1 2 3 mm, 3 mm में यानी मतलब वो खांचे पे चढ़ जाएगा, तो खांचे पे चढ़ जाएगा, रुका रहेगा, पानी आते रहेगा। समझ गए, डायवर्टर तो डायवर्टर है। थर्मोस्टैटिक बाथ शावर मिक्सर आ गया, फिर थर्मोस्टेट, वही थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट तो ओवरहेड शावर को जाएगा, इसको जाएगा, यहाँ से सप्लाई इसको आएगा, एक ठो इसको भेज देगा, एक ठो इसको भेज देगा, ये यही करता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के थ्रू टेम्परेचर जैसा चाहें वैसा आप रख सकते हैं, अपने मन मुताबिक उतना ही पानी वो देते रहेगा। बट इसकी भी गणित बहुत लंबी है, हर एक सेशन की गणित लंबी होगी, थोड़ा सा हम बता देते हैं। आप यदि ओवरहेड शावर यदि सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको डायमेंशन पहले पता होना चाहिए कि हम 6 इंच का ले रहे हैं कि 4 इंच का ले रहे हैं कि 10 इंच का ले रहे हैं
कि 8 इंच का ले रहे हैं, 12 इंच का ले रहे हैं, इनको मिनिमम प्रेशर कितना चाहिए ये देखना जरूरी है। कितना आपके पास प्रेशर है और उसके अनुसार आप शावर लगाएं, नहीं तो लटक जाएगा। लटक जाएगा, कुछ काम ही नहीं होगा उसका। लटक के गिरेगा, क्या मतलब है। अब 2 kg 1 kg प्रेशर मतलब 1 kg, ये सब पढ़ाया बहुत बढ़िया से। 1 kg प्रेशर मतलब 10 MTR, सीधा मोटा में जानो। 1 kg प्रेशर मतलब 10 मीटर, मैंने 3 मंजिला ऊंचाई से पानी आएगा तो 1 kg बनेगा। और 6 इंची शावर को 1 kg प्रेशर तो कम से कम चाहिए, ये समझ लीजिएगा। या कभी कहीं लगा रहे हो तो इन्हें पूछ सकते हैं फोन करके, वही मैं बोल रहा हूँ, फोन करके। सब फ्री है, सब फ्री है, एवरीथिंग फ्री है। वो ओवरहेड शावर मतलब वही सर के ऊपर जो शावर रहता है वो ओवरहेड शावर। हैंड शावर जो हाथ से यूज करते हैं। शावर रेल, अब एक तो रेल रहेगा, वो कुंडी रहेगा। अब कनेक्शन आके अब इसी पे टंग जाएगा शावरवा, इसी पे शावरवा टंग जाएगा। अब ये सोच लीजिए कि इसी पे टंग जाएगा तो हाई वाला जो हिस्सा है ये स्लाइड होता है, ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जिसको जैसा चाहिए वैसा कर सकता है। इसी में ये ओवरहेड शावर भी हो गया, ये भी हो गया शावर रेलवे से। अभी इसमें फिक्स कर दिया, इसको ऊंचाई पे ले जाके पहुंचा दिया, सर के ऊपर हो गया, ओवरहेड शावर हो गया। और नीचे सरका के लिए तो हाथ से यूज करना है, यूज किए उसके बाद हैंग कर दिए। ये शावर रेल बोलते हैं। एक रेल रहेगा, उसी पे पटरी, कैसे रेलगाड़ी चलती है, एक जगह पकड़ के चलती है, तो वैसे वो उसके दायरे में ही चलेगा। उसके बाद वॉल आउटलेट, वॉल आउटलेट वही हैंड शावर के लिए, हैंड शावर के लिए यूज होता है। डायवर्टर के माध्यम से हो, थर्मोस्टेट के माध्यम से हो, 5 वे डायवर्टर के माध्यम से हो, 4 वे डायवर्टर के माध्यम से हो, किसी माध्यम से हो। उसका उद्देश्य क्या है, हैंड शावर को प्रोविजन देना वॉल आउटलेट का। क्योंकि जो उसके होस पाइप जो होते हैं उसके अंदर की बीएसपी 15 mm ही होती है, और वॉल आउटलेट की बीएसपी 15 mm की होती है। उसके बाद एरिना है, कॉस्मोपॉलिटन वॉल प्लेट, मतलब वही कंसिल टैंक का प्लेट, कंसिल टैंक का प्लेट। एक्चुएटर सिस्टम है, एक्चुएटर सिस्टम है वही जो आपको बता रहे थे, कमांडर वाला। पहले कमांडर आया, फिर इन मतलब ये आया। तो एक्चुएटर प्रेसिंग, एक्चुएटर से प्रेस करेंगे तो उसके अंदर हवा जाएगा और साइकिल को उठा देगा। पानी छोटा वाले को उठाएगा थोड़ा आएगा, बड़े वाले को उठाएगा बड़ा आएगा, ये चीज हो गई। तो ये डुअल फ्लशिंग सिस्टम है। प्लस दोस्तों थोड़ा 2 मिनट और लूंगा आपका, क्योंकि मैंने क्या बताया है एकदम गौर से समझना। ग्रोहे को एकदम एक एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ये सीरीज हो गए, उसमें ये प्रोडक्ट हो गए, कुछ और भी प्रोडक्ट हैं। तो अब चाहे इसमें प्रोडक्ट हुआ आवे, चाहे इसमें आवे, चाहे इसमें आवे, इसमें आवे, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको मैं हो सकता है पन्ने पे एक लिख लूं और ये नया है तो वो उसको उस हिसाब से पढ़ा दूं। तो ये समझिएगा आप, जो नया रहेगा उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। ये तो बेसिकली आने वाले हैं, सब में लगभग आ जाएंगे, थोड़ा बहुत इन मतलब वेरिएशन के साथ में। बाकी जो जो बचेगा वो अलग। बट इसमें क्या किया है ग्रोहे ने, ग्रोहे ने क्या किया है कि एसेसरीज भी इसी में डाल दिया है। जबकि हमने जल्दी ही अभी एसेसरीज का सीजन पढ़ाया है, इसमें उसने एसेसरीज भी डाल दिया। साउल रेल वगैरह का तो हमने बता दिया आपको। अब इसमें होस पाइप है, वॉल आउटलेट का हमने बता दिया है। सोप डिस्पेंसर, जो कि आरटीज में नहीं बताया था। ये देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो, ये देखिए, यदि आप देख पा रहे हो तो ये है। इसके अंदर फिल करके लिक्विड लेके आने का बड़ा फाइल इसके अंदर फिल करके रख दे। यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये सब वॉल माउंटेड है, सब दीवार पे ही टंग जाएंगे, किसी चीज को उठाना पटकना नहीं है। यहाँ से दबाएं, थोड़ा सा मिल गया, आप हैंड वॉश कर लिए।
तो एसेसरीज भी है, तो एसेसरीज का हमने बताया ही, फिर भी हम बता देते हैं। सोप डिस्पेंसर माने उसके अंदर लिक्विड भरा रहेगा हैंड वॉश के लिए, आप दबाएंगे थोड़ा सा वो गिराएगा और उससे आपका यूजिंग चालू हो जाएगा। टॉवल रिंग मतलब वही बेसिन के पास में लगने वाला रिंग, जहां पे नैपकिन डाल के रखा जाता है ताकि कोई हाथ धोए तो वहीं पोंछ ले। फिर उसके बाद अब उसके बाद हो गया टम्बलर। टम्बलर टम्बलर मतलब उसी में टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह रखने के लिए। टॉवल रेल, सिंगल वाला लो चाहे डबल वाला लो, ये अभी जल्दी हमने पढ़ाया है। उस पर आपने टॉवल रख दिया, नहा लिया, फिर उसके बाद ले लिए, यूज कर लिए। सोप डिश मैंने साबुन रखने का साबुनदानी चाहिए। बार ग्रिपी कुछ लेटेस्ट है, जगवार में रहा होगा, शायद हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया नहीं पता है। बाथ ग्रिप, इन्होंने बाथ ग्रिप लिखा है, वो जगवार बार लिखता है। बाथ ग्रिप मतलब नहाने के टाइम पे उसको पकड़ने के लिए हो, एजेड पर्सन हो तो उसका सपोर्ट ले सकते हैं बाथरूम में, एस्कीडिंग चांसेस हो तो उसका सपोर्ट लेके कॉल करके किसी को बुला सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स हो, बीमारी हो, बहुत सारी चीज़ों में वो सपोर्ट करता है। बाथ ग्रिप वो बाथरूम के अंदर लगा रहना चाहिए। अभी आप यानी मतलब अभी अभी फिट है, कभी यानी मतलब सपोज दैट आपको तकलीफ आई तो ग्रैब बार फिट है तो ग्रैब बार उसको पकड़ के सपोर्टिंग के लिए आपको काम दे देगा। ये हो गया। उसके बाद यानी मतलब आपका क्या हो गया, इजी रिच स्टोरेज मतलब रखने के लिए कुछ सामान का। लैंप यानी मतलब है उजाले के लिए। उसके बाद टॉयलेट पेपर रोल, जिसमें टॉयलेट पेपर रोल रहता है जो खींच के निकालते हैं। रॉब हुक, कोई जो रॉब हुक में बोल रहा था उसमें कोट हुक लिखा हुआ था, और इसमें अपना आर्टिज में इसमें देखिए रॉब हुक लिखा हुआ है। तो वो रॉब हुक मतलब आप कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तो अपना कपड़ा हैंग कर दीजिए ताकि उसका क्रीच ब्रीच खराब ना हो, वो भी लगा रहना चाहिए। टॉयलेट ब्रश सेट यानी मतलब यानी टॉयलेट का जो यानी ब्रश होता है उसका भी सब सेट बना रहता है, उसी में वो ब्रश रहता है, जब निकाल के यूज करके वापस उसी में रख दिया जाता है, टॉयलेट ब्रश सेट। तो ये मैं इसके साथ में ये भी पढ़ा दिया। अब ऐसे ही सबके आएंगे, बट आपको मोस्टली क्या होगा कि जो जितने भी नए आएंगे वो चीज हम आपको बताते चलेंगे, इसको हमको कभी मिटाना नहीं है। ये इसके सीरीज हैं, इनको आपको याद कर लेना है। थोड़ा सा मेहनत कर दोगे दोस्त, गारंटी प्लम्बर बनना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बट एक गाइड करने वाला चाहिए। और वो गाइड करने के लिए हमने यानी मतलब ये चीज यानी बनाया। अभी फॉसेट उठाए, अब इसमें सेंसिया ये मतलब ये हो गया सैनिटरी, लेकिन बट हमने फॉसेट उठाया तो जैसे क्रम में वो लिखा हुआ है उसी क्रम से सबको, जिसमें कुछ नया कुछ जो रहेगा वो उठा के हम आपको समझा देंगे। बाकी यही चीज आने वाला, सबके काम में बता दिए आप। यानी मतलब ज्यादातर जैसे हमने बोल दिया सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर। अब सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर मतलब सिंगल एक ही लीवर से बेसिंग में आने वाला गर्म ठंडे गर्म बेसिंग में यानी मतलब यानी प्रोवाइड कराने वाला गर्म ठंडा पानी। पानी यानी मतलब यानी कौन कराता है, बेसिंग मिक्सर कराता है, पानी कराता है। और यानी इसमें ऑपरेटिंग मोड क्या है, सिंगल लीवर ऑपरेटिंग मोड है, नॉब से नहीं है। तो ये चीज हो गया। अब यानी इसमें मीडियम लार्ज दो साइज आता है, तो जो हमने शब्द बोला लेकिन उसकी हिंदी तो आपको बताए। सिंगल लीवर मतलब एक ही लीवर, हाई लीवर है, पहला गियर दूसरा गियर ऐसा लगाते तो लीवर हो गया। अब उसके बाद सिंगल माने एक, लीवर माने ही बेसिंग मिक्सर मतलब जो बेसिंग के अंदर गर्म ठंडा पानी देता है। अब ये चीज हो गया। तो हम शब्दों तो हिंदी में बोले हैं, लेकिन इसमें कहाँ हिंदी है, ये सब अंग्रेज लोग बनाए हैं, तो अंग्रेज लोगों का यानी भाषा है, तो आपको अंग्रेजी तो लामला बोलना ही पड़ेगा। आप जाके उसको क्या बोलोगे, 3 छेद वाला ऐसा नल है जो उनके नहीं मतलब पानी गर्म करे, हाँ? और पनिया गर्म करे और एक ही से कुल चले, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, इसको लिखना बड़ा भारी हो जाएगा। तो हिंदी खतरनाक है। तो इसलिए जो है कि ये चीज जो है ये आप इसको समझिए सिंबल से। सिंगल लीवर बेसिंग मिक्सर मतलब एक ही लीवर से गर्म ठंडा देने वाला नल। सेंटर होल बेसिंग मिक्सर मतलब बीच खांचे में बैठने वाला नल जो गर्म ठंडा भी देगा और वही वही नल में गर्म ठंडा वाला दोनों नभो लगा रहेगा, सीधा हिसाब। तो ये इस हिसाब से यदि आप समझेंगे
तो आपको कैटेगरी समझ में आएगी। आप इसका स्टडी कीजिए और फोन पे पूछिए। जैसे आप पूछेंगे तो हम आपको यानी मतलब हिंदी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और हमको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कभी भी फोन कीजिए। इन सब का ये नहीं है कि हम इसको पढ़ पुढ़ के यानी आपको पढ़ाएंगे, कुछ नहीं। ये तो खाली जबरदस्ती कर रहे हैं कि ताकि आप लोग आपके अंदर का थोड़ा मरा हुआ जो इंसान है वो जाग जाए। अरे 3,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा गारंटी, और वो भी फोन से। समझे? ये चीज है फोन से। खुद कदमों नहीं बढ़ाओगे तो बोलेगा पहलवानों पटक देगी। अरे वो पटकबे करेगा साला। हाँ? पटकाओगे खूब। लात खाने की आदत है तो लात खाओ, काम करने की आदत रहेगी तो लात नहीं खाओगे। तो सब जगह का नियम है। स्कूलों में नहीं पीटते थे मास्टर, होमवर्क और नहीं करते थे तो वही चीज हो गया। तो ये चीज समझने जैसा चीज है, आप हमारी बात को समझिएगा। ग्रोह एक बहुत बेहतर कंपनी है, जर्मन की कंपनी है। और काफी इसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अभी आगे चलूंगा ना तो इसमें अब देखिए, ये मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि यही बार बार खिचड़ी क्यों वापिस मतलब खाए हैं, क्योंकि ये मोस्टली आने वाला ही है। इसके बाद जो स्मार्ट कंट्रोल कंट्रोल जो बनाया है ना, वो जैसे हार्ट को छू लेता है ऐसा बनाया है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसका एफर्ट, वो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। जब आप प्लम्बिंग के मूड को समझ जाएंगे तो प्लम्बिंग समझना ज्यादा देरी का काम नहीं है। और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।